खान साहब ने तो जनरल से डिस्कशन की है, मैं आपको अदरवाइज इधर से बैठो, उधर से सर बताइएगा क्या बातचीत हुई है, खान साहब से आज मुलाकात हुई है? देखिए, खान साहब से मुलाकात हुई है। आज तोशाखाना 2 केस था, तोशाखाना 2 केस में खान साहब से मुलाकात हुई है। जैसे रूटीन में केस चलता है उसमें खान साहब के साथ मुख्तलिफ चीज़ों पे बातचीत हुई है। खान साहब ने यही कहा है कि चूँकि हमारे हर तरफ से दरवाजे बंद है, कोई तरीके से रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम तहरीक चलाएँ और तहरीक पुरअमन चलाएँगे और पूरे मुल्क में चलाएँगे। इस्लामाबाद में कहा देने के बजाय बाकी पूरे मुल्क में होगा। तो यही खान साहब ने आप लोगों के साथ जिक्र किया है। साथ खान साहब ने यही कहा है कि जो तहरीक होगी वो मैं ख़ुद लीड करूँगा। खान साहब ख़ुद इस मरतबा तहरीक लीड करेंगे और ख़ान साहब जो हिदायत है वो उमर अयूब खान साहब को देंगे। जिस तरह आज तक जितने भी रैली जलसा जुलूस कुछ हुआ है वो अली अमीन खान साहब लीड करते थे, वो आ रहा करते थे। अब चूँकि अली अमीन खान साहब के लिए यही है कि आप कंसंट्रेशन करें अपने सूबे के और गवर्नेंस पे, लिहाजा इसको उमर अयूब खान साहब करेंगे और खान साहब खुद ही हिदायत देंगे। और आप लोग ये बताइएगा कि एहतजाज जो है उसका टाइम फ्रेम क्या है? और उमर अयूब टाइम फ्रेम नहीं दिया एहतजाज का, ना कॉल दी है, ना भी खान साहब ने कोई इसकी एग्जैक्ट डेट दी है, लेकिन वो खान साहब खुद ही देंगे। पहले भी खान साहब देते रहे, आइंदा भी खान साहब की तरफ से जब हिदायत आएगी इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में काम करेंगे। तफवीज़ कर दिया गया पीटीआई में, उसके हवाले से देखिए, अहम ओहदा तफवीज़ नहीं किया गया है, लेकिन उसमें खान साहब ने ज़रूर कहा है कि आज के बाद चूँकि हमारे बाकी केसेस अभी हाई कोर्टों में पेंडिंग है, खान साहब के लिए जो है खान साहब ने अपने लिए नाम इस्तेमाल किया है, वो है पैटर्न इन चीफ ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज के बाद खान साहब ने जो आपसे बात की है, मीडिया से बात की है, उन्होंने ये कहा कि मैं पीटीआई का पैटर्न इन चीफ हूँगा। सारे फैसले पहले भी खान साहब करते रहे, अभी भी खान साहब ही करते रहेंगे, लेकिन खान साहब का ओहदा होगा पैटर्न इन चीफ ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रादर देन के फाउंडिंग चेयरमैन जब हम उनको कहा करते थे। आप चेयरमैन ही रहेंगे? आप चेयरमैन नहीं, चेयरमैन तो मैं तब तक जब तक खान साहब बाहर नहीं निकलते तो वो चेयरमैन तो मैं हूँ, लेकिन हमारे चेयरमैन और कायद पार्टी का और रहनुमा सब कुछ खान साहब ही थे, खान साहब ही है और खान साहब ही रहेंगे। वही लीडर थे, चाहे वो जेल में, जेल से बाहर। आपके हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आपको चेयरमैनशिप से हटाया जा रहा है। नहीं, ये बिल्कुल खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है और ये वो लोग कर रहे हैं। जब भी हमारा कोई केस पेंडिंग हो, जब भी हमारा कोई ऐसा इशू आ जाता है, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर सरबराह पार्टी का नहीं रहता तो हमारे ऊपर इसकी क्या इम्प्लिकेशंस है, इसलिए ये सारे के सारे लोग जो है वो बेसलेस अफवाहें फैला रहे हैं ताकि पार्टी में कन्फ्यूजन रहे। और जिसने हमने स्ट्रगल की अपने सर्टिफिकेट के लिए और इलेक्शन के लिए, और इलेक्शन हमने उस तरीके से करवाए थे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसे नहीं किए, ये वो लोग करा रहे। आज खान साहब ने आप लोगों के सामने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि खान साहब पैटर्न इन चीफ है। फॉर द टाइम बिंग मैं चेयरमैन हूँ, कागज़ों में मैं ज़रूर चेयरमैन हूँ, अदरवाइज़ हमारा चेयरमैन दिन 1 से जो है खान साहब थे और खान साहब ही रहे। गौहर साहब, आप हमेशा एहतजाज के हवाले से देखो, इस मरतबा हमेशा से एहतजाज की ज़िम्मेदारियाँ अली अमीन खान गंडापुर साहब के साथ थी। फ्यूचर में अगर कोई होगा तो वो देखो हिदायत डिफरेंट होगी, क्योंकि इस मरतबा खान साहब के मुताबिक कोई ऐसे रैली वगैरह नहीं निकलेगी जो एक ही जगह पर आए। जिस तरीके से पहले वो सारे के सारे इस्लामाबाद की तरफ आते थे तो वो एक रैली हुआ करती थी। और खान साहब कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में होगा तो मुख्तलिफ पूरे मुल्क में जब होगा तो मुख्तलिफ लोग अपनी। बैरिस्टर साहब, आप हमेशा बातचीत के हक में रहे हैं शुरू दिन से, ये बताइएगा कि क्या ज़रूरत पड़ी है, क्या वजह हुई है खान साहब को एक मरतबा फिर एहतजाज की तरफ जाना पड़ा? और खान साहब ने अपनी पार्टी लीडरशिप को भी चार्ज शीट किया है कि जो पार्टी लीडरशिप को करना चाहिए था, जो हिकमत अमली बनानी चाहिए थी, उस पर खान साहब की रिजर्वेशंस हैं। नहीं, सो पार खान साहब ने रिजर्वेशन नहीं की है। खान साहब को अपनी पार्टी का पता है कि खान साहब की पार्टी, उनके वर्कर, सपोर्टर, मेंबरान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो KPK के हैं, चाहे वो पंजाब के हैं। लोगों ने करोड़ों की जो है ऑफर्स टकराई हैं, लोगों ने बड़ी सख्तियाँ बर्दाश्त की, उनके घर तबाह हुए, उनके बच्चों के एजुकेशन तबाह हुए, उनके घर जो है मुस्मार किए गए, लेकिन लोग खान साहब के साथ, इस नज़रिए के साथ जमहूरियत के लिए डटे रहें, खड़े रहे और खड़े रहेंगे। इसलिए खान साहब किसी एक से भी मायूस नहीं है। अलबत्ता आपने सही फरमाया, मैं हमेशा से ये कोशिश करता रहूँ कि डायलाग हो, बातचीत हो, पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल निकले। अभी भी मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा ही हो, लेकिन खान साहब ने ज़रूर कहा है कि हम कहाँ हैं, दीवार के साथ लग गई, कोई रास्ता हमारे पास बचता नहीं है, तो मजबूरन है। आप देखें जिस तरीके से संबड़ियाल के इलेक्शन हुआ, किस तरीके से इलेक्शन में धांधली की गई। उमर अयूब खान साहब
جس کے خلاف یہ ایلیگیشن لگے ہیں وہ ایلیگیشن 2013 میں ختم ہوئے تھے, 2018 میں ختم ہوئے, 2023 کی جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں ختم ہوئے. آپ نے اور ابھی بھی ریفرنس جا رہا ہے. ہمارے ایک ایم این اے صاحب کو کنوکشن ہوئی, وہ 10 سال اس کی سزا ہو گئی لطیف خان صاحب کو. اور جو ہمارے چترال سے میں نے اسی طرح دوسرا ریفرنس, ایک ایسی قسم کا بوگس قسم کا ریفرنس دستی گور صاحب آپ نے فیلڈ مارشل کو مبارکباد پیش کی, جس پہ خان صاحب نے اعتراض کیا کہ ان کو مبارکباد نہیں پیش کرنی چاہیے تھی. ظاہر بات ہے اس طرح تو آپ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب سے جس لچک کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے وہ نہیں کریں؟ دیکھیں, نہیں, خان صاحب لچک کا مظاہرہ کر چکے ہیں اور خان صاحب نے بہت زیادہ لچک کا مظاہرہ کیا ہے. ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا, خان صاحب نے کہا بات چیت کرو. ہمارے لوگ شہید ہوئے, خان صاحب نے کہا کمیٹی بناؤ بات چیت کرو. خان صاحب نے اس کے باوجود 2 سال جیل میں گزارے. میاں نواز شریف صاحب 60 دنوں کے بعد پہلے کیس میں رہا ہوئے, دوسرے کیس میں 51 دنوں کے 91 ڈیز کے بعد وہ رہا ہوئے. خان صاحب جیل میں ہیں. بشرا بی بی کے خلاف بوگس کیس ہے, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے, اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ سارے کیسز کس چیز کی ہیں؟ صرف اس کی پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ. میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کامن سینس پریویل کرنا چاہیے. آپ نے آرمی چیف کو مبارکباد دی, خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا. جو کہا ہے وہ یہی ہے کہ حکومت کا کام ہے لوگوں کو یونائٹ کرنا. حکومت کا کام ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا, نہ کہ اپوزیشن کا. ہم تو اپوزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں, لیکن جب پاکستان کی باری آئی ہم نے کھڑے ہو کر کے پاکستان کا ساتھ دیا اور ساتھ دیا ہے. دوسرا بیرسٹر صاحب یہ فرما دیں کہ کامن سینس کی آپ بات کرتے ہیں, تو یہ کیا کامن سینس نہیں ہے کہ پی ٹی آئی احتجاج اور ملکی معیشت کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کبھی بھی پازیٹیو سیاست نہیں کرتی؟ نہیں, دیکھو, ہم کسی صورت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانے والے ہیں. ہم کسی صورت پاکستان کی معیشت تباہ کرنے والے نہیں. ہم تو ان کا پوائنٹ آؤٹ کرنے والے ہیں کہ ان میں سے یہ خامیاں اس کو ختم کرو. اور ہم تو پوائنٹ آؤٹ کرنے والے ہیں کہ اگر ہمارا رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنا, پیسفل پروٹیسٹ کرنا, تو وہ ہمارا رائٹ ہے اور ہم پرفارم کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جمہوریت ہی کی خاطر کریں گے, خان صاحب کی رہائی کے لیے کریں گے. دیکھیں, عدالتیں کبھی کیسیں نہیں لگواتی. کیسز لگ جائے تو ڈیٹ نہیں ملتی, ڈیٹ مل جائے تو سنوائی نہیں ہوتی, سنوائی ہو جائے تو وہ نہیں ہو رہا, یہ انصاف نہیں مل رہا. ہمارا کیس ہے, سپریم کورٹ نے فیصلہ کر لیا, 13 ممبر بینچ نے ڈیسیجن دیا, 15 مہینے ہو گئے, آپ نے اس کیس کو تو امپلیمنٹ نہیں